जो आपके शो में आए थे वहां पर, दीप्ति ने क्लियरली कहा था कि जिस वक्त हम लोगों ने क्वेश्चन करना कहा था, उस वक्त के गृह मंत्री ने अभी आकर के ट्रिविलाइज करने की कोशिश की कि हमको तो देवेंद्र फडणवीस के एक आदमी ने कहा था कि आप आदित्य ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का और इनका नाम दे दो। उसमें तो हम तीन चीजें, तीन मुद्दे हैं, सिर्फ आदित्य का मुद्दा नहीं है, दो मुद्दे और हैं। उगाही के मामले में, 100 करोड़ उगाही के मामले में मैं वाला मुद्दा भी है। मैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूं कि उनको कितना फंसाया गया, क्योंकि उनके खिलाफ 90% केस तो बिल्कुल वो जीत गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जो अनिल देशमुख हैं उनके बारे में बात बोल रहा हूं, लेकिन अभी वो आकर के वो ये कह रहे हैं इन फेवर ऑफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। मैं हैरान हूं, अनिल देशमुख की कोई भी बात कैसे स्वीकार की जा सकती है? अगर अनिल देशमुख को लगता है, अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद। एक ही साथ तो है सर, एक ही साथ। अभी मुझे पुणे से एक लड़की है, उनका मुझे मेरे पास बहुत सारा जो मुझे वो भेजते हैं, तो अभी मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन पुणे की जो उनका एक बदला हुआ नाम है, जिस नाम से वो इंस्टाग्राम पे हैं, उन्होंने कल मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं सर, क्योंकि मैं नई थी और मैं मुंबई गई थी फिल्म में अपना काम ढूंढने के लिए। मुझे फिल्म में तो काम मिला, कर्नाटका में मिला मुझे काम, और कर्नाटका से जब मैं लौट के आई तो मेरे ऊपर मैंने एक पोस्ट कर दिया था सुशांत के बारे में और दिशा के बारे में। उसके बाद से मेरी ये हालत हो गई कि मेरे ऊपर जानलेवा हमले हुए, मैं घर छोड़ करके मुंबई से भाग गई और अब पूना में रह रही हूं, और पुणे में मैं अपनी आइडेंटिटी छिपा के रह रही हूं। देखिए महाराष्ट्र में क्या सब हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या सब हो रहा है। प्रधानमंत्री जी देखिए, चूंकि उस लड़की के उन्होंने मुझे सारे डिटेल्स भेजे हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने ये डिटेल्स बहुत लोगों को भेजे हैं, दूसरे लोगों को भी जो इस तरह के न्यूज में हैं उनको भी उन्होंने डिटेल्स भेजे हैं, मेरे पास भी उन्होंने डिटेल्स भेजा है। इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, जो सुशांत और दिशा के बारे में कुछ भी बोल रहा है या लिख रहा है, कहीं भी कोई आवाज उठा रहा है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने हमला किया वो सुसाइड कर रहा है। अब ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई है इस देश में। क्या इस तरह का ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बन जाएगा देश में और कोई सुनने वाला नहीं होगा, और प्रधानमंत्री जी खाली मन की बात करते रहेंगे कि हम ड्रग्स को खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। अरे भाई, इतने अपराध हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप इसे छोटी घटना बिल्कुल मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए। Till today, no politician has been convicted. Justice delayed is justice denied. बिल्कुल लता श्रीनिवासन लिख रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप लता जी। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। फेक न्यूज पर तो कभी कोई लॉ नहीं बना आशुतोष जी। अच्छा, राधा न्यूज पे कोई लॉ नहीं बन रहा है। सारे सुसाइड मर्डर है, ये लिख रहे हैं कि सारे सुसाइड मर्डर है, एक भी सुसाइड नहीं है, सारे मर्डर है, सारे सुसाइड मर्डर है। जो ये सुसाइड बनाया जाता है, ये फेक न्यूज बनाई जाती है, इस पर कार्रवाई क्या होगी? एक्ट कहां है इसके खिलाफ? फेक न्यूज के खिलाफ आज तक कोई एक्ट क्यों नहीं बना? आज भी तो कितने फेक न्यूज चल रहे हैं चारों तरफ, कोई नियम ही नहीं है, कोई कानून ही है उनको क्वेश्चन करने का। हमारे पास तो सबूत हैं, एडवोकेट नीलेश ओझा जी के पास हम लोग सब अगर टीम मिलकर अपने आप को माने तो हम लोग के पास तो सबूत हैं। हम लोग जो चीज यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं उसके खिलाफ राइज में कुछ लिखा हुआ है, या तो वकील साहब ने कुछ ढूंढा हुआ है, या उनके पास कोई इंफॉर्मेशन बाकायदा अधिकारी से आई हुई है जो जांच करता अधिकारी है। अदरवाइज जहां पे चारों तरफ जो चलता है सोशल मीडिया में, बॉलीवुड के लिए लेकर, फर्जी शादियों को लेकर और कई तरह के मुद्दे को लेकर, सब तो ऐसे हैं कि कहा जा रहा है कि दिशा को झूला झूला के उसके साथ रेप करने के बाद, वो वकील साहब से जो मुझे समझ में आया वो ये है, वकील साहब से ये समझ में आया था मुझे, मैंने एडवोकेट जी का, नीलेश ओझा जी का पूरा इंटरव्यू अच्छी तरह से सुना। जिस बात पे हमें फोकस करना वो ये है कि हत्या हुई है। ये नहीं कहना है कि झुला के फेंकना या ना फेंकना,
इट डजंट मैटर, हत्या हुई है। दैट्स हत्या। ये मैं मुद्दा कह है। रहा हूं कि हत्या कैसे की गई और है हत्या, ये। हाँ, हत्या में रेप हुआ है, वो भी अटका दिया गया मामला एक दिन पोस्टमार्टम को डिले कर। फिर उसके बाद एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, तो कोविड के लॉकडाउन में जो पार्टी वगैरह हुई, जो पूरा ग्रुपबाजी हुई, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होगी तो नाम आ जाएगी। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है आपस में, और इस पर हम लोग कब तक चर्चा करेंगे, मुद्दा ये है। नरेंद्र मोदी को अगर कल को बीजेपी के लिए कुछ सीट चाहिए हो मुंबई में, तो उनको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में जो है सोल्यूशन निकाल देंगे और उनको कुछ सीट्स मिल जाएगी? मैं तो कम से कम कभी देखिए, सपोर्ट नहीं करने वाला। नेपाल से लिख रही हैं एक दर्शक, नेपाल से एक प्रशंसक लिख रही हैं कि उनके लिए जस्टिस, सुशांत के लिए प्लीज जस्टिस करिए। ताजा पूजा लिख रही हैं नीलेश जी का, नीलेश जी अपने काम पर हैं, आप निश्चिंत रहिए। वी आर एज ए टीम, वी आर वर्किंग टुगेदर डे एंड नाइट, वी आर वर्किंग टुगेदर डे एंड नाइट। वीडी लिख रही हैं पीएमजी इज टॉकिंग कोक, ही नोज एट ऑल टू ऑब्वियसली who has better reach than him. Nilesh Oja is not coming on live. Why is he हम भी चाहते हैं कि वो ऑनलाइन आए, तो फिर उनसे वो सवाल पूछना था मुझे। Nobody can threat. नहीं, आप चिंता मत कीजिए, किसी ने उन्हें थ्रेट नहीं किया है। नीलेश जी बहुत सारे काम में व्यस्त हैं, और मैं और नीलेश जी हम लोग सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। 30 जुलाई की तैयारी भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार से वो केस हमारी सुनवाई के जद में आ जाए, और उधर से पूरी कोशिश हो रही है कि उसको मैटर को फेंक दिया जाए ताकि सुनवाई के लिए उस दिन आया ही नहीं। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि लगभग अब अक्टूबर से तो अब आ गया, आज जुलाई आ गया, 8-9 महीने तो उन्होंने निकाल दिए, तो 1 साल भी हो जाएगा। तो इस तरह से काम तो चल ही रहा है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।